Recording in progress. तो हम बात करते हैं एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बाय किया 50 रुपीज में और हमने उसको सेल किया 55 रुपीज में। तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? अब इसके लिए एक्सेल में इनबिल्ट फॉर्मूला कोई नहीं है। तो समटाइम क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है जिसके लिए एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे केसेस में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेते हैं। क्या होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर ऑफ। जी। जैसे अगर इसकी बात करें तो मैथमेटिक कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सेल माइनस बाय डिवाइड बाय क्या? सेल माइनस बाय डिवाइड बाय। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको हम बोर्ड मास मेथड में लिखना होगा। जैसे टू प्लस टू डिवाइड बाई टू। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टू होगा लेकिन ये थ्री होगा। क्यों? क्योंकि पहले उसने डिवाइड किया देन प्लस किया। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेल माइनस बाय, तो सेल माइनस बाय डिवाइड बाय। रिजल्ट हमारे सामने आ गया 10%। अगर अगर इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करें तो मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। तो प्रिंसिपल मेरे पास 50,000 है, रेट मेरे पास मान लीजिए कि 6% है और टाइम मान लीजिए 5 साल का है। तो अमाउंट क्या होगा? हालांकि अमाउंट निकालने के लिए एवरी फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल है, लेकिन क्या है कि एवरी फॉर्मूले के अंदर की जो कैलकुलेशन है उसमें हमारी कैलकुलेशन फिट नहीं होती, हमारी थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन है। तो हमारी कैलकुलेशन क्या है? चलिए हम अपनी कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन है कि अमाउंट इक्वल टू P principal multiply by 1 plus R divide by N power of T टाइम मल्टीप्लाई बाय N। अब इसमें N क्या है? तो N 12 है, क्योंकि मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए N 12 है। अब इसको यहां पर रखते हैं। अब ये बड़ी सी कैलकुलेशन है तो जाहिर सी बात है कि एक सेल में नहीं हो पाएगा, और करते भी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां हम थोड़ी सी इसको टुकड़ों में करते हैं। जैसे कि सबसे पहले 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन इक्वल 1 प्लस आर हमारा हो जाता है 6% डिवाइड बाई 12। फिर आता है टी, ऊपर वाला टी मल्टीप्लाई बाई एन। तो टाइम को मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया, और फिर इसको लेते हैं पावर ऑफ, हम लेते हैं 60%, और फिर फाइनली हम प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिजल्ट आ गया 67,442 रुपीज 51 पैसा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैलकुलेशन के लिए तो हमने काफी सारे सेल्स के अंदर हमने क्या किए हैं? कैलकुलेशन किया है। लेकिन मैं कैलकुलेट। चाहता हूं कि एक सेल में यहां पे आ जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना मैथमेटिक्स। ये हम कॉपी करते हैं इसको। फिर जहां पे हमारा ये C9 है उसके जगह पे C9 का फॉर्मूला पेश कर दिए। और सही गड़बड़ होगी। ये हमने कॉपी किया E10, और यहाँ E10 है, तो जहां E10 है E10 की जगह पे E10 का फॉर्मूला पेश कर दिया। और जहां C9 है वहां पे C9 का फॉर्म, यहाँ पे सॉरी C9 F10, F10 का फॉर्मूला पेश कर दिया। मतलब कि इन दोनों का जो फॉर्मूला था वो डायरेक्ट हमने फॉर्मूले के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब इसको डिलीट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए, ये है C7 बाई G10। तो G10 क्या है? ए। तो हम क्या करेंगे कि G10 पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसकी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, इक्वल के बाद एस्केप मारेंगे, और यहाँ पे हम G10 के जगह पे ब्रैकेट में G10 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अब इसको कट करते हैं।
और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हालांकि एक बार में भी ये फॉर्मूला लगाई जा सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत ब्राइकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले इसको टुकड़ों में लगाओ और फिर इसके एक के नीचे कॉपी पेस्ट करें। सर राहुल जी, प्लीज एक सुरेश बार जी, वापस रिपीट करेगा, मेरे को समझ में नहीं आया। पजल चलिए, हो गया थोड़ा सा। क्या फॉर्मूला समझ में नहीं आया कि मैंने लगाया और तरीका समझ में नहीं आया? अच्छा, दोनों। दोनों। चलिए हम दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, शायद उसमें समझ में आया। देखिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है? 50 है। मुझे इसकी एमआरपी निकालनी है। अब एमआरपी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक कैलकुलेशन है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी कॉस्ट का 5% का प्रॉफिट निकालता है, अपने कॉस्ट में ऐड करता है। समझे? मतलब 50 रुपए की लागत थी और मैन्युफैक्चरर ने उसको 52 रुपीज में किसको दे दिया? डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? अपने खरीद का 10% का प्रॉफिट निकाला, अपने खरीद पे इसको ऐड किया और दे दिया होलसेलर को। मतलब मान 52 रुपीज 50 पैसे में खरीद के 57 रुपीज 50 75 पैसे में होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने क्या किया? अपने खरीद का 15% का प्रॉफिट निकाला, खरीद पे ऐड किया और दे दिया रिटेलर को। मतलब 57 रुपये 75 पैसे में खरीद के 66 रुपये 41 पैसे में किसको दे दिया? रिटेलर को। रिटेलर ने ठीक क्या है। किया? अपने खरीद का 20% ऐड किया, निकाला, अपने खरीद पे ऐड किया और बेच दिया किसको? कंज्यूमर को। सो हाँ सेवेंटी जी। नाइन इज द एमआरपी। समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा। क्या हमने जस्ट मल्टीप्लाई तो किया है इसमें? इसमें कोई बड़ी सी फॉर्मूला थोड़ी लगाई है मैं। क्या किया? मल्टीप्लाई किया है, जस्ट किया है ना। जी। मल्टीप्लाई प्लस है। अब मुझे क्या करना है? इस सारे फॉर्मूले को, सारी कैलकुलेशन को इस 79 के अंदर मर्ज कर। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। हम 52, हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि एक कनेक्टेड है जी, D14। D14 कौन सा है? ए। इस फॉर्मूले से तो मुझे इस सेल को डिलीट करना है, तो इस सेल की फॉर्मूले को मुझे इसके अंदर मर्ज करना होगा। तो इस सेल की जी। फॉर्मूला हमने इक्वल के बाद से कॉपी किया, एस्केप प्रेस करके बाहर आए, और जहां D12 इसका जो एड्रेस था इस फॉर्मूले की, उसके जगह पे ब्रैकेट में पेस्ट कर दिया। तो इसकी लिंक हट गई ना यहां से, हट गई। अब यहां हम हम्म, इसको डिलीट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही बिल्कुल। मुझे इस सेल को डिलीट करना है, और ए सेल से ये दोनों सेल लिंक है, डबल क्लिक करने पे आ रहा है ना। तो मैं डबल क्लिक हम्म, करके इस सेल की फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूं, एस्केप मार के बाहर आया, और इसका एड्रेस क्या है? D15। तो डी यहाँ पे आते हैं, जहां D15 है उसके जगह ब्रैकेट में डिलीट करके हम उसकी D15 की फॉर्मूला पेस्ट कर दिए। यहां भी हम्म, D15 है, तो यहां भी इसकी डिलीट करके इसकी फॉर्मूले को पेस्ट कर दिए। मतलब कि अब इसको डिलीट, इससे इसको डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो फॉर्मूला हमने इन दोनों में मर्ज कर दिया। अब सेम मुझे इस फॉर्मूले को डिलीट करना है, जो कि ये फॉर्मूला उससे लिंक है। इसका हम्म, एड्रेस क्या है? E14। तो हम ठीक है। E14 पे डबल क्लिक किए, इक्वल के बाद पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लिए, सिलेक्ट करके कंट्रोल C, एस्केप मार के बाहर आए, और जहां पे हमारा E14 है। E14 है, E14 पेस्ट पे कर। E14 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिए। मतलब मैं इसको डिलीट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने नहीं वाला है। पेस्ट। फिर मैं यहाँ पे आता हूं और इसको कॉपी करता हूं, और यहाँ जहां पे E15 है, E15 के जगह पे E15 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ भी हम्म, E15 है, तो यहाँ भी E15 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं E15 इसको डिलीट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, और यहाँ F14
F14 के जगह पे F14 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया डिलीट, और यहां हम F14 को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, और जहां पे F14 है उसके जगह F15 है उसके जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट करते हैं। अब समझ में आया आप लोगों को? राहुल जी? उसके आगे वाले, हाँ जी, पेस्ट करते जा रहे हैं, और वो वाला उसका जी मतलब हाँ, अगर डिलीट भी करें तो करनी पड़ेगा। जी हाँ। तो कहने का मतलब है कि आप इतना लंबा कैलकुलेशन तो एक बार में नहीं कर सकते थे ना। फॉर्मूला हाँ ये जी, हाँ जी। बताने का मोटिव ये है कि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से हम ठीक है, पहले एक्सपेंड कर देंगे, फिर उसको आपस में कुलेट कर लेंगे। बस। ठीक है। हाँ जी सर। अब चलिए इसकी कुछ प्रैक्टिस है जो आपको हम दे रहे हैं। जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, उसका एक आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं आई इक्वल टू पी आर टी, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल मान लिया, रेट मान लिया, और हमने टाइम मान लिया। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे हो जाएगा रेट, यहाँ पे हो जाएगा टाइम। तो प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम यहाँ पे एज्यूम कर लिया ना सर। अब हम्म, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आई इक्वल टू पी आर टी। तो यहां पे हम प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे। आ गया यहाँ पे एग्जांपल। अब दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला कहता है कि ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टी। तो इक्वल, हम पी को सिलेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल को, मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट 1 प्लस, अब यहाँ पे आर टी है तो इसको भी ब्रैकेट में हमें आर और टी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और एंटर हम्म, मारते देखिए रिजल्ट आ गया। तो जैसे जैसे यहाँ पे फॉलो है उस हिसाब को फॉलो करना है। एक एग्जांपल मैंने पहले वाली शीट पे बताया, ये जो था ये से ही एग्जांपल था। बाकी जो है चीजें इसी तरह से आप अजूम कर लीजिएगा और उसको लिखिएगा। दूसरी प्रैक्टिस शीट की हम बात करें क्यूब वाले, तो हम उस पे क्यूब वाले पे आते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्यूब पहला यहाँ पे हमने देखा, क्यूब देखा। तो क्यूब में क्या है, बी एल एच है ना, बी एल एच। तो बी हमने यहाँ पे 5 मान लिया, एल हमने यहाँ पे 20 मान लिया, एच हमने 10 मान लिया। अब मुझे इसकी वैल्यू वॉल्यूम निकाल लिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल है, एल बी एच, मतलब कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले को सिलेक्ट किए मल्टीप्लाई, दूसरे को सिलेक्ट किए मल्टीप्लाई, तीसरे को सिलेक्ट किए और एंटर प्रेस किए तो 1000 आ गया। फिर आता है एस से सरफेस एरिया, जो कि है 2h मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी। तो इक्वल, इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई एच, जो कि 10 है। फिर इसमें प्लस एल प्लस बी, तो एल हम्म, प्लस बी। 20 ठीक और है, 5। 5 है, रिजल्ट आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया बोलता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट, एल बी। हमने एल और बी, एल बी, तो यहां पे एल मल्टीप्लाई बाय बी, फिर इसके ब्रैकेट क्लोज किए, देन प्लस अगेन ब्रैकेट बी एच, तो बी मल्टीप्लाई बाय एच, फिर प्लस एच एल, तो एच मल्टीप्लाई बाय एल, और फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ गया 700। उसी तरह से हम क्यूब की देखें तो यहाँ पे क्या है, A3, एक वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए हो गया हमारा 10, और इसमें हम करेंगे पावर 3। अब बोले सर यहाँ पे ए क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका नाम हमने यहां से ए रख दिया। कंफ्यूजन हो तो नाम भी इस तरह से चेंज की जा सकती है। ऐसे 4a² इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई इन द ब्रैकेट ए पावर ऑफ 2, या ए मल्टीप्लाई बाई ए। ऐसे 6a²
ठीक है, तो ये फाइल आप लोगों को ग्रुप में मैं भेज देता हूं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस कैलकुलेशन के बारे में। मिसलेनियस कैलकुलेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की कैलकुलेशंस में कि परसेंटेज का कैलकुलेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने 20% लिख दिया, क्या लिख दिया 20%, तो हमने परसेंट सिंबल के अंदर में लिखा। सेम उसी तरह से अगर मैं 20 लिखे और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल दे तो 2000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 होता है 100%। तो बाद में अगर परसेंटेज लगाना है तो 0.20 इसको सिलेक्ट कीजिए और परसेंट का फॉर्मूला दे दीजिए। और इसी तरह से आपको फॉर्म परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो 500 का 20% निकालना है, तो 20% को परसेंट में रखिए और जस्ट मल्टीप्लाई दोनों। सेम उसी तरह से अगर 500 में से 360 आया है तो कितना परसेंट आया, तो 360 में जो आया है डिवाइड बाय जिसमें से आया है, तो ये आएगा डेसिमल में। इसके ऊपर यहां परसेंटेज का सिंबल अप्लाई कीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब बात करते हैं डेसिमल्स की। जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ डेसिमल्स दे देते हैं, हमने बहुत सारा डेसिमल दे दिया और मुझे यहाँ पे मात्र 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। हालांकि ये चीजें हम यहाँ से डेसिमल्स को कम ज्यादा कर सकते हैं, बट ये विजुअल के लिए होगा, इसे विजुअल हो रहा है, बट एक्चुअल में देखिए ऊपर में आपका लंबा डेसिमल है ही, तो कई बार इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसको अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला राउंड का। इसको सिलेक्ट किए, कॉमा 2 डिजिट दे दिए, तो ये देखिए आपका 2 डेसिमल प्लेसेस में आ गया। ये 0 0 दिख रहा है तो यहां से कम कर सकते हैं, एक्चुअल में 2 डेसिमल प्लेसेस ही हैं। या फिर अगर मैंने फॉर्मूला लगाया राउंड और इसमें कर दिया 0 नंबर ऑफ डिजिट्स में, तो क्या होगा, ये 0 शो करेगा डेसिमल्स। यहां से आप 0 हटा सकते हैं, तो एक्चुअल में भी यही रहा है। उसी तरह से अगर नंबर राउंड करने की बात करें, जैसे आप एटीएम में जाते हैं, तो एटीएम के अंदर में आपने अमाउंट डाला 55,630 रुपए। एटीएम बोलेगा नहीं, आप जो है 500 के मल्टीप्लेक्स के अंदर डालिए, समझे? अब मुझे यस। एटीएम के अंदर एक ऐसा सिस्टम देना है कि वो ये बताए कि लोअर अमाउंट एंड अपर अमाउंट, कि आप कम से कम ए डाले और हाईएस्ट ए डाले, तो आपका पैसा निकलेगा 55,000 के आसपास। मतलब कि आप 55,000 डाले या 56,000 डाले या 55,500 डाले, तो ये जो कैलकुलेशन कौन फॉर्मूला करेगा, वो फॉर्मूला है आपका फ्लोर। फ्लोर फॉर्मूला को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिमिनेशन दे दीजिए, तो इसका मल्टीप्लेक्स दे देगा किसके 55,000 के नजदीक में, कि 55,500। और ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला है सेलिंग का, तो सेलिंग फॉर्मूला भी सेम इस अमाउंट को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे 500 दे दिया, तो ये बता देगा 55,000 के अपर में क्या है, तो 56,000 आ। समझे राहुल जी, उमेश जी? सॉरी, हेलो। सुरेश, हाँ जी। हाँ हाँ जी, सुरेश जी, समझ गए। समझ में आ गया? सर ये 56 वाला एक बार दोबारा बताएं। इस पास सेलिंग फॉर्मूला है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट बता रहा था। जी हाँ, 56,000 के अपर में, आगे बताएगा। अच्छा। जैसे आप मान लीजिए ना कि आप केला बेच रहे हैं और केला आप दर्जन के हिसाब से बेचते हैं, कोई आके बोला कि भाई मुझे 22 केले दे दे, आप क्या बोलेंगे, भाई 22 नहीं दूंगा, 24 ले लीजिए या 12 ले लो। जी। समझ में आया? दर्जन वाला हिसाब। दर्जन के हिसाब से बेचते हैं तो 12 आपका मल्टीप्लेक्स हो गया, तो आप 12 दीजिएगा या 24 दीजिएगा, 22 तो नहीं दीजिएगा ना। सेम यही जी। चीज इसने बताया कि 55,500 निकाल लो या 56,000 निकाल लो। जैसे क्योंकि 55,630 के लोअर में आ जाता है 55,500 और अपर में हो जाता है 56,000। समझे? जी, ठीक। अब हम बात करते हैं डेट कैलकुलेशन पे। किसकी? डेट। देखिए अगर हम एक्सेल में कोई डेट डालते हैं ना,
तो देखिए सिस्टम डेट क्या है, तो सिस्टम डेट है 10/3/2023 में 10 है मतलब कि DDMMYY, तो आपको यहाँ डेट डालना होगा 10/3। हालांकि आपके पास टुडे का फॉर्मूला होता है जो कि करेंट सिस्टम डेट दिखाता है, और नाउ का फॉर्मूला होता है जो कि करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दिखाता है। ठीक है, कंट्रोल सेमीकोलन डालते हैं तो सिस्टम डेट आ जाता है। मुझे इसके ऊपर अगर मान लीजिए 20 दिन जोड़ने हैं तो +20 कर दीजिए, ये आपके सामने 20 दिन आ जाएगा, 20 दिन बाद का डेट आ जाएगा। उसी तरह से दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना हो कि 1 जनवरी और आज के बीच में कितना दिन हुए, तो आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट को सिलेक्ट कर ले, या फिर डेट फॉर्मूला में लिख दें कि एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट। ठीक है, तो माइनस ही करेंगे सही रहेगा। सेम टाइम का भी है कि सुबह 10 बजे आप ऑफिस गए, शाम को 6 बजे ऑफिस से आ रहे हैं, अब 6 बजे में डालना हो तो यहाँ मुझे PM डालना होगा, अपना AM ले लेगा। तो लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम। अगर आपका दिन चेंज हो रहा है तो इस तरह से डेट एंड टाइम में डालिए और लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम कर दीजिए। ठीक है, अब कभी कभी क्या होती है कि हमें दो टेक्स्ट को ज्वाइन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत, अब एक सेल में सुजीत लिखा, दूसरे सेल में कुमार लिखा, अब मुझे दोनों को ज्वाइन करके सुजीत कुमार शो करना है, तो मैं यहाँ पे लिखू, यहाँ पे क्या करूंगा, पहले को सिलेक्ट करूंगा और N% का साइन लगाऊंगा, और दूसरे N% ग्लू का काम करेगा, और आपको देखिए सुजीत कुमार शो कर दिया। ठीक है, हाँ जी। लेकिन डेट में ऐसा नहीं होता है कि आज ये हमने डेट डाला और मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है। बट अगर आपने जैसे ये सुजीत कुमार लिखा है, इसके बीच में हमें स्पेस चाहिए हाँ, होगा तो तो हम आपको क्या स्पेस करेंगे? डालना होगा ना, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दीजिए, फिर ग्लू लगाइए, मतलब कि N% ओके। लगाइए। आ गया? हाँ तो जी। जैसे यहां मैं लगा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं कि फ्रॉम स्पेस N% जैन, अगेन N% स्पेस टू स्पेस अगेन N% 10 मार्च, एंटर प्रेस किया तो इस तरह से नंबर आया। तो डेट को जब भी ज्वाइन करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो उस केस में हम डेट को टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर डालेंगे और डेट का फॉर्मेट DDMMMYY, और एंटर प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगा। यहां भी सेम फॉर्मूला लगाइए, टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए DD/MMM/YY, और यहाँ पे एंटर प्रेस करें, आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए तो आपका डेट फॉर्मेट में दिखेगा। समझ गए? कोई डाउट इसमें? अब कुछ यूजफुल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, वो इस पर देख लीजिएगा। सिर्फ छोटे मोटे जैसे सम करना, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, या सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है ना, उसके लिस्ट में मैंने पूरा दिया हुआ है कि कौन सा फॉर्मूला क्या करता है। इन सारे फॉर्मूले को एक बार आप देख लीजिएगा। तो आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा हो गई क्योंकि कल भी क्लास ज्वाइन करना है। सो आज इतना।